Hello everyone, I am Amit Daya. Today we will discuss about our advanced level of कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम देखते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडवांस लेवल। हमने बेसिक कर लिया था, अब एडवांस लेवल देखते हैं कि है क्या। एडवांस लेवल वहीं तक देखेंगे जहां तक हर ये क्वेश्चन आपके आ रही है। वैसे तो एडवांस लेवल बहुत हाई लेवल के हो जाते हैं, आईआईटी लेवल से, फिर पीएचडी लेवल का आप देख सकते हो। मतलब उतना ही देखेंगे हम जितना यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद अपने हर एक सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला आपके सामने क्वेश्चन ये है कि x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा टी। तो हमें बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा। देखो पहली वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, पोलर फॉर्म हमने देखी थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने देखी थी, मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट कंजुगेट निकालना, और ये इस तरह से हमने डी मोवर थ्योरम देखी थी। हर एक क्वेश्चन को हमने बड़े ध्यान से समझा था। तो अब केवल उन्हीं का एडवांस लेवल है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या होता है, ये कब आता है, जब जेड क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड का जब हम मोड ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म में लेना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे दोनों तरफ मोड, ये मोड आ गया, ये मोड आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट। और जो ये रूट है ये बाहर अपना है ही, ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें बनाना है ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से ये आउट, यहाँ से ये आउट। अब अपना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वाला। अब लेना है स्क्वायर, आया है 1 तो यहाँ पे लेंगे 2, मतलब स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर होने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। अपना क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते। दोबारा बता रहा हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई हमें ये दिया गया, निकालना है ये, तो मोड ले लेंगे दोनों तरफ। मोड लेने के बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और इसमें ये आ जाएगा। फिर हम दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा। फिर हमें लेना है 2। सबसे पहले मैंने आपको यही बात कही है, दिया क्या हुआ हमें वो देखना है, निकालना क्या हमें वो देखना। बस ये दो चीज़ आपने देख ली ना, कि हमारा इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, हमारा फाइनल पॉइंट कहाँ पे, हमें पहुँचना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, तो आराम से वो आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा शॉर्टकट में। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक के आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो भाई। आगे हमें ये दिया हुआ है एक्स एन इक्वल टू कोस पाई बाई 2 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 की पावर n। तो हमें निकालना x1 x2 x3 इन्फिनिटी तक। तो इसमें आप क्या करोगे, इसके लिए आप एक चीज़ करना, 1 पुट करो, n को लो 1 2 3 4 ऐसे लेना है। तो हमने पुट किया x1 क्या आ जाएगा, कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ठीक है, अब x2 लेंगे, ये आ गया x2, ये क्या आ जाएगा, कोस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, मतलब एंगल के साथ। अब 3 करेंगे, x3 करेंगे तो कोस पाई बाई 2 का क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 का क्यूब। तो ऐसे अपना आता चला जाएगा। इन्होंने कहा है यदि हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी अलग हो जाएगा। देखो कोस
ये अपना क्या आ जाएगा, ये आएगा कोस पाई बाई टू इंटू कोस पाई बाई टू का स्क्वायर इंटू कोस पाई बाई टू का क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू इंटू आयोटा हमने यहाँ पे लिया है साइन पाई बाई टू का स्क्वायर, ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखो जब ये मल्टीप्लाई में है तो जो एंगल है वो प्लस हो जाएंगे, कोस बाहर निकल जाएगा, कोस अपना आया पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू का स्क्वायर प्लस पाई बाई टू का क्यूब, ऐसे चलता गया, प्लस आयोटा साइन, इसमें क्या वही चीज़ पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू का स्क्वायर प्लस पाई बाई टू का क्यूब, ऐसे चलता चला गया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन होने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पास क्या आ गया, कोस कोस। अब इस फॉर्म को देखो, ए पर यह है जिप्पी और जिप्पी इन्फिनिटी तक जा रही है, ये है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जाने के बाद जीपी उसका क्या फॉर्मूला था, ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर प्लस आयोटा साइन ए अपॉन वन माइनस आर। तो ये क्या आ जाएगा, कोस ए क्या है पाई बाई टू अपॉन वन माइनस आर क्या है वन बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू अपॉन वन माइनस वन बाई टू। अपना ये आ जाएगा कोस पाई बाई टू इंटू टू बाई वन प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू इंटू टू बाई वन। अपना ये आ गया कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई क्या होगा। तो इसके लिए देखो जब भी साइन कोस 0, 90 या 180 की वैल्यू हो वो क्या होती है, ध्यान से देखो, ये है 0, ये है 90, ये है 180, ये है साइन, ये है कोस, साइन 0 1 0 1 0 माइनस 1। यदि कोस पाई की बात कर रहे हैं तो माइनस 1, कोस 90 की बात कर रहे हैं 0, कोस 0 की बात कर रहे हैं 1। तो इसमें कोस पाई है माइनस 1 प्लस आयोटा साइन पाई क्या 0 ये वाला, तो ये तो माइनस 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा अपना माइनस 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन्होंने ये कह दिया कि जो z है, जो z है अपना वो है x प्लस आयोटा y, ये तो हमें पता है, लेकिन 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा ये है 1। तो ये बताना हमें z कहाँ पे लाई करेगा, z कहाँ पे लाई करेगा। तो पहले इसको ये है मोड में सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा z क्या है x प्लस आयोटा y, ये लिख लिया, नीचे z x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा ये लिख लिया, और ये अपना हो गया मोड। ठीक है, इक्वल टू 1। अब देखो 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y, नीचे x प्लस आयोटा कॉमन y माइनस 1 और इक्वल टू 1, ये है मोड में हो गया। अब जो ये है मोड में से हटाएंगे, क्या आता है x प्लस आयोटा y का, यदि हम मोड ले रहे हैं तो बाहर निकलने के बाद क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, देखो ये आयोटा स्क्वायर है, यहाँ से आयोटा स्क्वायर होने के बाद ये प्लस आ जाएगा 1 प्लस वाई, तो ये आ जाएगा अपना 1 प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट, नीचे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 आ गया। अब जो ये अंडर रूट में ही चल रहा है और ये भाग यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आने के बाद अपना क्या बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इसका स्क्वायर, ये इक्वल टू ये आ गया। अब देखो दोनों तरफ हम लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, अपना पोर्शन बच जाएगा ये। इसको नोट डाउन कर लेना एक बार आप, ठीक है, वीडियो को रोक के। अब देखो
जो ये पोर्शन है ये वाला, इसको हम ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पोर्शन अपना आ गया। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आउट, वाई स्क्वायर आउट। अब 1 से 1 आउट, तो 2y ये माइनस 2y, ये यहाँ पे आई आया 4y इक्वल टू 0, y क्या आ गया अपना 0, ये आ गया। कहने का मतलब क्या है, जो y है ये y है, ये है y 0, y हमेशा 0 है, तो x तो इस लाइन पे होगा ना, इस पे y तो हमेशा 0, y हमने ये पुट कर दिया कि y तो भाई हम 0 है, तो मतलब x वेरिएबल होगा, x पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो z कहाँ पे लाई करेगा, z करेगा यहाँ पे x वाली पे। यदि यहाँ पे x 0 आ जाता तो फिर लाई करता y पे। वही चीज़ है, लोकस यदि निकालना है ना तो ऐसे ही आपको दिया जाएगा, ये फॉर्म यहाँ पे उठ जाएगी। आपको लास्ट में मैंने लोकस इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना उसमें लास्ट में कोई ना कोई आपके सामने इक्वेशन आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy, ये सर्कल की है, या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला की है, हाइपरबोला है, या इलिप्स है, या लाइन है, या पॉइंट है क्या, ध्यान से। तो इसलिए मैंने एक बार ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो एक एक दो छोटे छोटे टॉपिक है मैं उनको भी करवा दूंगा। तो लोकस मैंने इसलिए करवाया नहीं आपके सामने क्योंकि उसमें इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, और अभी वे हमारे चैप्टर कंप्लीट हुए नहीं है जिसमें हम जैसे 2D 3D के चलेंगे ना तो उसमें वे याद कर लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको। आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है इन्होंने, आगे हमें ये दे दिया, देखो z प्लस 4 3, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, z प्लस 1 इसकी, z प्लस 1 इसकी। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको इस फॉर्म में बनाना, तो इसको क्या लिखेंगे, z प्लस 1 प्लस 3। देखो z प्लस 1 ये आ गया, z प्लस 1 ये आ गया, बस आगे कुछ नहीं करना। जो ये है ना ये वाला ये पोर्शन, इसको उठाओ, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, जिसमें ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, जिसमें कम वैल्यू आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है या उससे कम है वो लिस्ट वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब देखो z प्लस 1 ये लिख लिया, 3 यहाँ से उठाया, एक तरफ ऐड किया प्लस 3, कितना आ गया 6, ये 3 यहाँ पे लिखा, एक तरफ 3 को उठा के माइनस किया, क्या आ गया 0। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम इसमें और इसमें ज़्यादा क्या है ये, तो ये है अपनी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है ये आपकी मिनिमम वैल्यू। बस कुछ भी नहीं करना। यदि यहाँ पे आ जाता z प्लस 2 तो यहाँ पे क्या लिखते हम, z प्लस 2 ये है, जो ये प्लस 2 है, 3 में एक बार तो ऐड 5 और 3 में एक बार माइनस 1, ये मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू। बताओ, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या दिया हुआ ये देखो, निकालना क्या है ये देखो, बस 2 चीज़ देखनी है, तीसरी का तो आंसर आपके सामने आ ही जाएगा, तो आपके सामने ये हो ही जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लेना अपना। आगे देखो, आगे हमें क्या दिया हुआ है, हाँ ये देखो इन्होंने ये कह दिया कि एरिया बताना है ट्राइंगल का, जो z आयोटा z और z प्लस आयोटा z ये नंबर है, मतलब आर्गेंड वैल्यू में है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 2z स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर और ये है 3। देखो सबसे पहले ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, यदि ये होता ट्राइंगल, यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये दिए गए हैं, हमें इसका एरिया निकालना है। एक तो यदि एक एक दिया होता, एक डिजिट x y z यहाँ पे दिया होता तो s निकालते, हीरोइन फॉर्मूला सुना होगा, क्या होता x प्लस y प्लस z बाई 2, वहाँ यहाँ से आता s,
एस पी के बाद फिर क्या आता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल जाता। लेकिन अब एक यूनिट नहीं है हमारे पास, है 2 यूनिट। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखो मैटराइसिस मेथड होता है 1/2, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जो ये पोर्शन बच गया 1 1 1, बस इसको अपना मैट्रिक्स के द्वारा खोल लो और फिर है ना आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये भी उसी की फॉर्म में है। दो मैट्रिसेस हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम है ना सोच रहे हैं कि शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, वरना आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो आप इसको छोड़ सकते हो। देखो z क्या होता है, अपना z है x प्लस आयोटा y। आयोटा z क्या है, आयोटा इंटू z है ये x प्लस आयोटा y, अपना आ जाएगा आयोटा x माइनस वाई। अब तीसरा है z प्लस आयोटा z, मतलब ये जोड़ना और ये जोड़ना, क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस आयोटा x प्लस वाई। अब हम निकालेंगे वही 1/2 ये मेथड। अब देखो x y, रियल नंबर लिया x y, इसमें रियल नंबर क्या है माइनस वाई, इमेजनरी पार्ट क्या है x, और इसमें रियल क्या है x माइनस वाई, ठीक है, और इमेजनरी x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 1 लिख लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, पहले x, देखो 1/2 को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको अंदर से देखेंगे। x, ये x माइनस वाई, फिर माइनस वाई इंटू ये यहाँ से हो जाएगा, देखो माइनस वाई एक्स, एक नहीं माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, और तीसरा है +1 इंटू माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आ जाएगा अपने सामने। अब इसको ये कट जाएगा, क्या आ गया माइनस एक्स वाई से वाई क्या आ गया प्लस एक्स वाई, यहाँ से ये हट गया, मतलब ये तो हो गया पूरा जीरो। जो ये है इसको देखो, ये है अपना 1 इंटू माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई हट गया, क्या बच गया अपने सामने ये बच गया माइनस, यदि हम निकालते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। ये आने के बाद हमें ये देखना है कि हम क्या करें कि जिससे ये इस फॉर्म में इसका आंसर आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको केवल एक चीज़ करनी है। इसमें पहले बात आप ये देखो है क्या, दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है। निकालने के लिए आप क्या करोगे ये 1/2 था, ये 1/2 है, और जो ये है ये मोड में है। मोड में आने के बाद जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव आ गया, अपना आ गया ये, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। तो इस फॉर्म में देखना, तो ये देखो z क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, और इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ 2 से 2। देखो ये इमेज और ये इमेज बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो इस तरह से आप है ना इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हो। नोट डाउन कर लेना भाई। आगे देखो, अरे कहाँ गया, हाँ आगे 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है हमें ये दिया हुआ है कि जो बी का मोड है ये है 1, तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट और बीटा। तो ये किस फॉर्म में होगा, ये क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो बीटा
इसका जो मोड है वो 1 है। कहने का मतलब x प्लस आयोटा वाई है और इसका हम मोड लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा 1। हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 प्लस आयोटा ले लो, मतलब बीटा है ये, या बीटा को आप ले सकते हो 1 प्लस 0 आयोटा, या बीटा को आप ले सकते हो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 आयोटा। इसमें निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 लोगे, 1 अपॉन 2 लो, 1 अपॉन 2 नहीं, 1 अपॉन रूट 2, जैसे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 4, ये 1। तो आप इससे कुछ भी ले सकते हो, ये समझाने के लिए कि 1 इस मेथड से 1 होएगा। अब हमें ये पता होना चाहिए बीटा इंटू बीटा डैश 1 होता कंजुगेट। क्यों? बीटा यदि हमने लिया 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा, बीटा डैश 0 माइनस आयोटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या, माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता, -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। तो ये फॉर्म हमें याद रखनी है कि बीटा इंटू बीटा डैश 1, या यदि z1 दिया हुआ ना z का मोड, तो z इंटू z का मोड ये भी क्या होगा 1, ये आपको याद करनी है, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया हमें, 1 को हम देखो पहले बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 है, 1 को क्या कहेंगे, बीटा इंटू बीटा डैश माइनस अल्फा डैश बीटा आ गया। अब यहाँ से बीटा माइनस अल्फा, नीचे जो देखो ये बीटा हमने इसको लिया कॉमन, बीटा कॉमन, अपना बच गया अंदर बीटा माइनस अल्फा, मोड में है ये। तो कहने का मतलब क्या है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, इसके ऊपर कंजुगेट लगा सकते हो। जब ये और नीचे 1 अपॉन बीटा है ये अपना, जब इसका मोड लोगे वो, और जो इसका मोड लोगे वो बिल्कुल आपका सेम आएगा। क्यों आएगा, बीटा यदि देखो x प्लस आयोटा वाई है और इसका मोड लिया, मोड लेने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई है तो इसका यदि मोड लोगे वो भी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब है जो इसका मोड लोगे वही सेम इसका मोड आएगा, चाहे कंजुगेट हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हमें स्क्वायर रूट लेना होता पॉजिटिव अपने आप से लेके। तो ये अपॉन ये 1 आ गया, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो हमें ये दे दिया 2z1 अपॉन 3z2, ये क्या है, एक मिनट कहाँ पे गया, हाँ 2z1 अपॉन, ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो हमें ये बताना है z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये है प्योरली इमेजिनरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2z1 अपॉन 3z2, ये है प्योरली इमेजिनरी, मतलब आयोटा, रियल नंबर नहीं है आयोटा। अब कितना आयोटा, 1 भी हो सकता है 2 भी, हमें नहीं पता ना, हम इसको मान लेंगे कुछ भी, m मान लो, m इंटू आयोटा। अब z1 अपॉन z2 ये क्या आएगा m आयोटा, ये 3 ऊपर 2 नीचे, 3/2 m आयोटा। यहाँ से अब देखो z अपॉन z2 ये है, तो यहाँ पे केवल z1 है, यहाँ पे z1 है, तो नीचे लेना है z2, तो z2 से इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, क्या आ जाएगा z1 माइनस 1, z1 अपॉन z2 माइनस 1, क्योंकि z2 अपॉन z2 1, यहाँ पे z1 अपॉन z2 प्लस 1, ये है मोड में। तो z1 अपॉन z2 क्या आएगा 3m आयोटा अपॉन 2 माइनस 1, नीचे 3m आयोटा अपॉन 2 प्लस 1, और है फिर मोड में। मोड में लेने के बाद मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव वो कुछ भी हो, यदि ये नंबर और ये नंबर सेम है तो साइन कुछ भी हो, इनका हमें मॉडुलस निकालना है, मोड निकालना है, तो केवल और केवल दोनों सेम मिलेंगे आपको। इसका निकालोगे तो क्या आएगा 3m अपॉन 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे निकालोगे तो क्या आएगा 3m अपॉन 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
क्या आ जाएगा, देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन करो। आगे देखो, z जहाँ पे आ जाए कॉम्प्लेक्स में x प्लस आयोटा y होता है, यदि उसने रूट दे दिए कि अल्फा बीटा 2 रूट है, तो अल्फा क्या है ओमेगा, अल्फा स्केयर, ये बीटा क्या है ओमेगा स्केयर। हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, आप देख सकते हो। इन्होंने ये लिख दिया कि x इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, y इक्वल टू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्केयर, ठीक है, और z लिख दिया ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा, ठीक है। तो ये बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हमें बताना। और ऑप्शन पता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहला ऑप्शन, दूसरा है 3 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा 6 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है। तो क्या करोगे x, देखो ध्यान से, हमें क्या पता था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। देखो यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा। यदि ये यहाँ पे a की जगह 1 आ जाए, 1 आ गया तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा, और b की जगह b आ जाए 1 तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया y। और ऐसे ही मतलब a को हम मान लेंगे अपनी तरफ से, क्या मानेंगे, ऐसा मानना, हमें तो कम समय में क्वेश्चन निकालने हैं ना। तो a और b को मान लो 1 1, a ले लिया 1, b ले लिया 1। अब x क्या आ रहा है अपना 1 प्लस 1 2, y क्या आ रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये -1 इस तरफ, तो अपना हो जाएगा y क्या आ जाएगा -1, और जो z है ये क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब z भी क्या आ जाएगा -1, ये आ गया। अब इन्होंने पता क्या कहा है, अपना x आ गया, y आ गया, z आ गया। अब इन्होंने कहा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, x क्यूब क्या है 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस प्लस कर लिया, y का क्यूब -1 का क्यूब कर लिया। अब z का क्यूब, z का क्या -1 का क्यूब, ये हो गया। तो 2 का क्यूब क्या 8 प्लस 1 -1 का क्यूब क्या -1, -1 का क्यूब क्या -1, तो -1 -2 प्लस 8 -2 आ गया 6। अपना आंसर आना चाहिए 6, लेकिन a और b की वैल्यू 1 1 पुट करने के बाद यहाँ पे 1 पुट की, यहाँ पे 1 पुट की, 2 आ रहा है गलत। यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 1 2 मतलब 6, और यहाँ पे 6 1 प्लस 1 2 12, तो क्या आ गया 6 आना चाहिए, ये देखो। तो अपना सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट निकल रहा। और भी मेथड है कई तरह से निकालने के, लेकिन ठीक है, ये अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल हो। आ गया, नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो को रोक के नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हमें ये दे दिया कि a प्लस b प्लस c 0 है, ठीक है भाई, मान लिया हमने। तो a प्लस बी ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर और इसका क्यूब प्लस a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा और इसका क्यूब, इसकी वैल्यू बताओ 0 होएगी, 3abc होएगी, या 27abc ये होएगी। तो इसका वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो वही मेथड अपना, क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा है। यदि ये बात बन जाए तो b को हम मान लेंगे 1, b को मान लिया 1, c को भी मान लिया 1, लेकिन ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 0 हो गया। अब यहाँ पे पुट किया -2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब, यहाँ पे -2 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा और इसका क्यूब। b और c को लिया हमने 1 1, a को लिया -2। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ रहा अपना 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा -1 यहाँ, तो -2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या -1, तो -1 इसका क्यूब प्लस -2 ये क्या
-1 इसका क्यूब, तो -3 इसका क्यूब प्लस -3 इसका क्यूब, क्या आ जाएगा 3 का क्यूब क्या 27 माइनस का प्लस इसका क्यूब कितना -3 का क्यूब -27 क्या आ जाएगा -54। अपना आंसर आना चाहिए -54। अब यहाँ पे पुट करो, 0 हो नहीं सकता, 3 इंटू ए -2 बी 1 इंटू 1 -6 नहीं हो रहा। अब 27 मल्टीप्लाई ए -2 इंटू 1 इंटू 1 तो -54। देखो -54 इक्वल टू -54 हो रहा या नहीं हो रहा ना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 27 ABC। बस अपनी तरफ से लगाना, कुछ भी लगा लो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगाना है। यहाँ पे आप है ना 2 2 करके भी कर सकते हो, वही है 3 3 ले लो, 4 5, इसको सेटिस्फाइड करो, इसमें पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। नोट डाउन करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, हमें ये दे दिया गया है z इंटू जेड क्यूब और z इंटू जेड क्यूब 350 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना जिनका वर्टाइसिस, हमें एरिया निकालना है किसका रेक्टेंगुलर का, जिसके वर्टाइसिस है इस फॉर्म में। तो ध्यान से देखो, z इंटू जेड कंजुगेट प्लस जेड कंजुगेट इंटू जेड क्यूब इक्वल टू 350। यहाँ से हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, z कॉमन लिया, जेड कंजुगेट कॉमन लिया। पहला क्या बच गया जेड स्क्वायर प्लस जेड यहाँ पे क्या जेड स्क्वायर 350 आ गया। अब देखो, अब आप क्या करोगे, z को क्या लिख सकते हो x प्लस आयोटा वाई, जेड बार को x माइनस आयोटा वाई, एक चीज हो गया। अब जेड बार मतलब x माइनस आयोटा वाई इसका स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर x प्लस आयोटा वाई इसका स्क्वायर, यह आ गया 350। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये, और इसको आप ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ये आ रहा है 350। ठीक है, अब ध्यान से देखो, -2xy प्लस माइनस से प्लस आउट, यहाँ पे क्या बचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया अपना। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये। अब ये 2 है, 2 हमने कॉमन निकाला, 2 यहाँ पे कॉमन आ गया मतलब बाहर आ गया, ये है 350। अब जो ये 2 है ये इसके नीचे गया, नीचे चला गया, ये बच गया 175। नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो आप। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये आ गया 175, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ रहा है 175। अब हम क्या करें कि ये वैल्यू पुट आ जाए, हमें पता चल जाए, तो पता क्या है 175 है ना, उसके फैक्टर ले लो, क्या आ जाएगा 5 × 15 5 × 35। देखो 5 × 5 25 और एक है 7, 25 × 7 करेंगे 175 आएगा। तो 25 है ज़्यादा, ज़्यादा कब आएगा जब हम प्लस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 25, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 7। अब यहाँ से क्या 2x स्क्वायर ये कट जाएगा 32, एक्स स्क्वायर 16, एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4, और y क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा 4 9 प्लस माइनस 3, हाँ प्लस माइनस 3 ये आ जाएगा। x की वैल्यू अब आपकी आ गई, x की वैल्यू प्लस माइनस 4, y की वैल्यू प्लस माइनस 3, रेक्टेंगुलर होता है ये,
तो देखो एक है 4 3, एक है -4 + 3, एक है -4 -3, एक है 4 और -3। देखो 2 पॉजिटिव ले लिए, 2 नेगेटिव ले लिए, 2 यहाँ पे y नेगेटिव ले लिए, ये इसका हमें निकालना क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 4 है, 4 × 2 8 × 6 है, 3 है, 3 × 2 6, 8 × 6 48। ये वर्टाइसिस है, ये आप यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। बाकी मैथ जितना आसान सब्जेक्ट है नहीं, जिसने मैथ को समझ लिया ना, जीवन का सार समझ लिया, हर जगह पे आपको मैथ वो बताता। देखो ये भी है मैटराइसिस का है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं इसको। ABC ये है 1 8 7 9 2 3 7 7 7, यह रहा 0 0 0। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन है एक तो a इक्वल है 2 के, ये है। तो हमें ये बताना है वैल्यू निकालनी है 3/ω⁴ a प्लस 1/ω⁴ b प्लस 3/ω⁴ c, ये बतानी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, a गिवन है 2, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 2। अब करो 2 + 8b + 7c, 2 को इससे, इसको इससे, इसको इसके इक्वल टू 0। अब 2 को 18 + 2b + 3c 0, और इसको 14 + 7b + 7c इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद देखो a तो अपने पास है 2, अपना b आ जाएगा 12, c आ जाएगा -14। बस इसको यहाँ पे पुट करो, मतलब 3/ω⁴ a ω⁴2 प्लस 1/ω⁴ b ω⁴12 प्लस 3/ω⁴ c ω⁴ आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ओमेगा की 3 कितना होता है 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1 मिनट। एक मिनट। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगला क्वेश्चन है भाई ये a + 1/a, ये है 2 cos अल्फा। तो b + 1/b, ये है 2 cos बीटा। तो हमें इसकी वैल्यू किसकी निकालनी है, ab + 1/ab, ये है। a को क्या मानोगे, a को मान लो cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। b को क्या मानोगे, cos अल्फा cos बीटा, क्योंकि ये बीटा फॉर्म में है, प्लस आयोटा साइन बीटा। डायरेक्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्यों a है, a × b, ए बी आप यहाँ से निकालोगे cos a cos b, तो आप यहाँ से निकल जाएगा ए बी, और 1 प्लस ये आ जाएगा। रैशनलाइजेशन करो, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपके सामने, 2 cos अल्फा प्लस बीटा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, और माइनस वाले है, प्लस वाले होंगे या माइनस वाले, ये आपको फाइंड आउट करना कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मतलब हमें ये गिवन है कि a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, ऐसे चलते जा रहा है और लास्ट में आंसर निकल रहा है a प्लस आयोटा b। तो हमें ये बताना है tan इनवर्स b1/a1 प्लस
tan इनवर्स B2 अपॉन A2 और ऐसे चलता जा रहा है tan इनवर्स BN अपॉन AN, ये भी ऐसा है AN प्लस आयोटा BN। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो, कंपेयर करना सीखो। A1 प्लस आयोटा B1 है तो A प्लस B ये लिख लिया। तो अब इस फॉर्म में क्या आएगा, इस फॉर्म में tan इनवर्स, ये B है ऊपर तो ऊपर B, ये A1 है तो नीचे A, ये डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। इसके साथ ये दिया ही इन्होंने यही है कि इसकी इमेज इसके साथ टच हो रही है, मैच हो रही है, इसको आपस में मिलाओ। देखो B ऊपर B है नीचे A है तो B बाई A डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, Z -1 अपॉन Z +1, ये है प्योरली इमेजिनरी। तो हमें ये क्या बताना है, एक मिनट, हमें ये बताना है कि क्या आंसर क्या आएगा, मतलब कि Z है जो ये 1 आएगा, या Z है ये इससे बड़ा आएगा, या जो Z है ये इससे छोटा आएगा, मतलब इससे बड़ा है या 1 से छोटा है, क्या है। देखो प्योरली इमेजिनरी है तो डायरेक्ट ऑप्शन से उठाएंगे हम। पहला है Z = 1 होना चाहिए, Z को x प्लस आयोटा y है और इसका मोड लेंगे तो 1 आना चाहिए। या तो आप ले लो 0 प्लस आयोटा, या ले लो 1 प्लस 0 आयोटा, या ले लो 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा। इन तीनों में आप मोड निकालोगे, आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका आएगा 1। इनका मोड निकालोगे तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कोई भी वैल्यू, मैं पुट कर रहा हूँ ये वैल्यू 0 प्लस आयोटा, मतलब आयोटा -1 अपॉन आयोटा +1, ये कर लिया। रैशनलाइजेशन करो, आयोटा -1 और इसका आयोटा -1, ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और a प्लस बी a माइनस बी क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या, -1, माइनस से +1 कट जाएगा, अपना बच जाएगा -2 आयोटा अपॉन -2, माइनस से -2 से 2। देखो आयोटा ये इमेजिनरी नंबर है तो मतलब आंसर अपना ये आ जाएगा। डायरेक्ट अपनी वैल्यू पुट करो अपने दम से, अपने कोई भी डिजिट जो सेटिस्फाइड कर रही इक्वेशन को और उसमें पुट कर दो, आपका 100% आंसर आ जाएगा। तो अपना क्या आयोटा इमेजिनरी है, इन्होंने यही पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आगे क्या है, हमें ये दिया हुआ है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि जो अल्फा और बीटा है ये इमेजिनरी क्यूब रूट है। तो ये बताओ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या आएगा। मैंने क्या कहा था, जहाँ पे भी अल्फा आ जाए ना वहाँ पे हम अपनी तरफ से क्या मानेंगे, ओमेगा। जहाँ पे भी बीटा आ जाए हम उसको क्या मानेंगे, ओमेगा स्क्वायर। बस ये वैल्यू पुट करनी है, अल्फा की पावर 4 ओमेगा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा की पावर 4 मतलब ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 1, तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 8 ये क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको ये दिया हुआ है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 16 अपॉन 2 माइनस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 3 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इस फॉर्म में बताने, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम उसको निकाल देंगे। आयोटा की 4 क्या होता है 1, आयोटा की 4 1 मतलब आयोटा बच गया और लास्ट में क्या 1, नीचे 2
माइनस आयोटा की 8 है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब क्या माइनस आयोटा, ये बच गया 1 + 1, ये आ गया 2 प्लस आयोटा अपॉन ये क्या बच गया 2 - 1 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 कट गया, अपना नीचे बच गया माइनस आयोटा। अब इसको करो सिंप्लीफाई, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, अपना क्या बच जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस का, मतलब ये बच गया अपना पॉजिटिव। तो अपना आ रहा है ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 + 2 आयोटा। तो इन्होंने यही पूछा है कि ए क्या होगा, ए होएगा अपना -1, बी क्या होएगा, बी होएगा अपना 2। ए और बी की वैल्यू आपके सामने आ गई है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन्होंने ये कहा है कि आर्गुमेंट निकालना है 1 प्लस आयोटा √3 -1 - आयोटा अपॉन 2 √2। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, रियल नंबर एक तरफ, इमेजिनरी नंबर एक तरफ, और जो नीचे है वो कुछ भी हो। अब आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, वाई क्या है इमेजिनरी अपॉन एक्स क्या है रियल, ये आपको फाइंड आउट करना और इसका आंसर क्या आएगा वो बताना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन्होंने अगले क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि z³ प्लस 2z² प्लस 2z + 1 = 0। तो z की पावर 1985 प्लस z की पावर 0 + 1 = 0 r। तो इसके कॉमन रूट निकालने हैं, रूट क्या होंगे देखो, पहले तो आप इसी को देख लो, इसको तो देखो ही मत, एक चीज़ को देख लो, उससे ये दो इक्वेशन है, एक ये है 1 प्लस z की पावर 100 प्लस z की पावर 1985। हमें ये पता 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। 1 अपने पास है, यहाँ पे क्या लिखे कि मतलब यहाँ पे ओमेगा बन जाए या ओमेगा स्क्वायर बन जाए। एक मिनट के लिए हम इसको z को ओमेगा मान के देखो, z = ओमेगा है, तो ओमेगा यहाँ पे लिखा, ये 1 है बिल्कुल सेम, ओमेगा की पावर 100 और प्लस ओमेगा की पावर 1985। तो ये ओमेगा की पावर क्या बच जाएगी 1 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये क्या बच जाएगा 99 पे कंप्लीट ओमेगा प्लस 1 0, मतलब एक रूट तो क्या आ जाएगा अपना ओमेगा। ये ओमेगा जब z को हम ओमेगा लिख रही है, इसको मान रही है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो हम जब इसमें पुट करेंगे इस ओमेगा को, क्या ये भी सेटिस्फाइड होगी, उसको देखो आप, यहाँ पे हमने पुट किया ω³ प्लस 2 ω² प्लस 2 ओमेगा प्लस 1। अब ध्यान से देखो ω³ क्या होता है 1, तो 1 + 1 यह आ गया 2। तो देखो 2 + 2 ओमेगा प्लस 2 ω², मतलब 2 कॉमन निकाला, 1 प्लस ओमेगा प्लस ω² 0। तो अपना एक क्या बच गया, आंसर क्या आ गया, मतलब एक तो रूट है अपना ओमेगा और हमें दूसरा रूट निकालना है। तो दूसरे रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, दूसरे रूट निकालने के लिए आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट करोगे। कोई भी वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है, एक मिनट, यदि हम यहाँ पे z को ω² लिखेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा देखो 1 प्लस ओमेगा 200 प्लस ओमेगा 15, ये आ गया। अब यहाँ पे निकालो 1 प्लस ω², ये क्या आ जाएगा ओमेगा। तो 1 प्लस ω² क्या आ रहा है 0, मतलब z एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। दूसरी इसको ओमेगा की पावर 6
प्लस 2 ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ओमेगा 6 क्या 1 और 1 प्लस 1 ये बच आ गया 2, ये आ गया। ओमेगा 4 है तो हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया 0। अब हमें एक क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि हमें कैसे ये पता चलेगा कि ओमेगा लेना या माइनस ओमेगा लेना या ओमेगा स्क्वायर लेना माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या आएगा वे आपके सामने ऑप्शन लिखे पाएंगे। ऑप्शन में आपके सामने ये लिखा पाएगा कि ओमेगा माइनस ओमेगा है या ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है या माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे रूट मिलेंगे। तो पहले आप ये देखो कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन, मतलब एक चीज़ ये लेके देखो। फिर अगली चीज़ क्या लोगे, ये ओमेगा स्क्वायर लेके देखना। मैक्सिमम 99% इसी से निकल जाएंगे यदि वो रूट में है, एक ही कोई इक्वेशन है और उसमें है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये, और उसके बाद है ना अपना ये एक वीडियो और आएगी अपनी कल, और उसमें अपना पूरा एडवांस लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। कई बच्चे क्या सोचते हैं माइनस है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये कर लिया, और आयोटा स्क्वायर बाहर निकल के आयोटा इंटू आयोटा। ये कोई आंसर थोड़ी है। आंसर का मतलब है उसमें क्या वैल्यू पुट की जाए, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखनी है। ये तो आयोटा यहाँ पे था, आयोटा यहाँ पे है, आपने चेंज क्या किया, आपने केवल माइनस की वैल्यू आयोटा स्क्वायर करके उसको बाहर निकाल लिया, बस ये सेटिस्फाइड कर लिया। ये नहीं होगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। और वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, देखो ये है, इसको मान लिया हमने ए प्लस आयोटा बी। अब इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, यहाँ से ये कट जाएगा। माइनस आयोटा इक्वल टू इसका करोगे जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये क्या है माइनस आयोटा मतलब 0 माइनस आयोटा। 0 किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा बाहर आयोटा स्क्वायर है, क्या आएगा -1। और ये है जो 2ab आयोटा इक्वल टू ये क्या है माइनस आयोटा, मतलब 2ab -1 ये आ रहा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर यह आ गया, मतलब a इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये आ गया। अब a की जगह यदि हम b पुट कर रहे हैं तो 2b स्क्वायर इक्वल टू -1/2, और b क्या आ जाएगा आपका, b आ जाएगा -1/2 इसका रूट, और a भी क्या आएगा a भी आ जाएगा -1/√2 इसका। अब इसको ये देखना है ये ठीक है या नहीं, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में। तो क्या है, a आया अपना -1/2, ये है a, प्लस आयोटा b क्या है -1/2, और आप इन्हें इसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b -1/2 इंटू -1/4, यह आ जाएगा बाहर निकल के 1/2 आ जाएगा आपका यहाँ पे, 2 से 2 मतलब बाहर बच गया आयोटा, प्लस ये है -1/2, ये क्या आएगा आयोटा स्क्वायर -1 इंटू प्लस 1/2, ये कट गया तो मतलब आयोटा बच गया। अपना आना चाहिए कितना था, अपना आना चाहिए ये वाला, तो कहीं ना कहीं अपनी है ना कुछ गलती हुई है। एक बार हम इसको पॉजिटिव लेके देखते हैं। पॉजिटिव लेने के बाद क्या आएगा पॉजिटिव लेने के बाद आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी मतलब 1/2। तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, 1 मिनट इसमें आ जाएगा ये आपका, तो अपना यही आएगा। देखो अपना था ये माइनस आयोटा इसका, इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हमने लिखा, इसका स्क्वायर किया, अपने पास एक तरफ आया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मतलब a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर
प्लस माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, एक तो ये आ गया। एक अपने पास आया था 2ab इक्वल टू -1 आया था। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 4a² b² क्या आ जाएगा 1, तो a² b² 1/4 ये आ गया। अब देखो a की जगह आप b पुट कर लो या b की जगह आप a पुट कर लो, a इक्वल टू b मतलब b²। अब हमने a इक्वल टू प्लस ले लो या माइनस ले लो, b² इंटू b² इक्वल टू 1/4, b की पावर 4 इक्वल टू 1/4, b की पावर 2 1/2। तो b क्या आ जाएगा 1/√2 और ऐसे ही a आ जाएगा 1/√2। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर लोगे और इसको निकाल दोगे। ये आपका क्वेश्चन। यदि एक क्वेश्चन और है, जैसे हमारे सामने ये आ जाए कि आयोटा ये बताओ, तो इसमें क्या a प्लस आयोटा b हमने लिया, वही हम इस तरफ स्क्वायर करेंगे, इस तरफ यहाँ से ये कट जाएगा, आयोटा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा a² माइनस b² प्लस 2ab आयोटा। अब a² माइनस b² 0, तो a प्लस माइनस a इक्वल टू प्लस माइनस b, एक तो ये, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 2ab आयोटा इक्वल टू आयोटा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा, ab इक्वल टू 1/2। हम यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उससे हम है ना अपने क्वेश्चन को निकाल देंगे। तो एक पार्ट ये है अपना एडवांस लेवल में, कल वाली वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे अपने एडवांस लेवल को, फिर हम अपने है ना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।